दोबारा होना चाहिए जातीय जनगणना। निश्चित रूप से दोबारा होना। निश्चित रूप से जातियों को पर जानबूझ के बढ़ाया गया है कि लोगों में हौवा पैदा हो जाए। कोई 14% है, उसको क्यों नहीं टुकड़ा में बांटा गया है। लालू प्रसाद यादव विरोध करने वालों को कैंसर बता रहे हैं। अब कैंसर तो उनको अपना कैंसर तो डाले, वही कैंसर तो उन्हीं को है। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद खूब बवाल हो रहा है। अलग अलग समाज के लोग अब गुस्से में हैं। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में जातीय जनगणना के विरोध में नोनिया, बिंद और बेलदार समाज के लोग अब धरने पर बैठ गए हैं और इस धरने में बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी जी भी हैं। अपने समाज की जाति जो आपके समाज से आती हैं, जिस समाज से आप आती हैं, उसकी संख्या को कम देखकर अब आप धरने पर बैठ गई हैं। किस तरीके से इसको देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी संख्या है, हमारी संख्या 7 से 8% है। आप किसी एक लोकसभा को उठा लीजिए और लोकसभा से आप गिनती करा लीजिए। आप विधानसभा को उठा लीजिए। मैं बलराज विधानसभा की चैलेंज करती हूँ, मैं इधर नवादा की चैलेंज करती हूँ, मैं नालंदा का चैलेंज करती हूँ कि वहाँ देखिए कि कितने बिंद बेलदार हैं। मैं बबुआ की चैलेंज करती हूँ। सभी में आप देखिए, और पूरे बिहार की अगर स्थिति आप देखेंगे तो हमारा जो परसेंटेज तीनों का है वो मिला के 7 से 8% है और हमें 3.38 दिया गया है। यानी हमारे हर तरह से आप मार रहे हैं। आप शैक्षणिक भी मार रहे हैं, आर्थिक भी मार रहे हैं और सामाजिक भी मार रहे हैं। तो चलने वाला नहीं है। और अति पिछड़ों को जो टुकड़ों टुकड़ों में आप डाले हैं और अति पिछड़ों को जो कम आके हैं, अति पिछड़ा का कम से कम अभी नहीं भी होगा तो 42 से 45% उसका आएगा। उतना अधिकार देना होगा। और अभी कोई कह रहा है कि मैंने अधिकार दिया है, अकेले दिया है, तो किसी की सरकार अकेले नहीं दी है। अगर कर्पूरी जी में कौन था वित्त मंत्री, तो कैलाशपति मिश्र जी थे। 2006 में अगर हम लोगों ने पंचायती राज किया, उस समय मैं भी थी, तो उस समय भी बीजेपी की सरकार में जो है वो आरक्षण मिला है और आगे भी आरक्षण जो भी मिला है जब हम लोग सरकार में थे, एनडीए की सरकार थी, तब मिला है। और जाति गणना के लिए एनडीए सरकार सहृदय से समर्थन की और उसको पैसा भी जितना मांगा गया उस समय सरकार में थी, उस समय दिया गया। और उसके बाद भी ये छलावा होगा तो ये छलावा चलने वाला नहीं है। क्या कुछ जातियों को जानबूझकर बढ़ाकर दिखाया गया? निश्चित रूप से जातियों को पर जानबूझ के बढ़ाया गया है कि लोगों में हौवा पैदा हो जाए। कोई 14% है, उसको क्यों नहीं टुकड़ा में बांटा गया है। किसी को 18% दिखा रहे हैं। कहीं पे जो है शेख पैठान जो है आपको अति पिछड़ा और पिछड़े में जा रहा है, तो ये कहाँ से आएगा? पिछड़ा और अति पिछड़ा में कहाँ से जो शेख पैठान आने वाले हैं? अगर उनका जो समाज है जिस कैटेगरी में जाता है उस कैटेगरी में जाना चाहिए और अति पिछड़ा का जो लाभ मिलना चाहिए, अति पिछड़ों को जो उसका अधिकार होना चाहिए, वो अति पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए। एक अंतिम सवाल है मेरा, लालू प्रसाद यादव विरोध करने वालों को कैंसर बता रहे हैं। अब कैंसर तो उनको अपना कैंसर तो डाले, वही कैंसर तो उन्हीं को है। दूसरे को तो कैंसर है नहीं। हम तो उसके पक्ष में थे और पक्ष में इसलिए थे कि हमें उस अधिकार को मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अब उनके जैसा तो नहीं है कि हमारी पीढ़ी जो है हम अपने बेटा को, बेटी को, पत्नी को, बहन को, सबको हम देते रहेंगे। हमें चाहिए कि समाज के हर वर्ग में जो गरीब है उसे उठाने का काम हम लोग करते हैं। जो हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जिसके पैर में बेबाय फटेगा उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। हम लोग वहाँ से आते हैं कि हम लोग गरीब लोगों का पैर का बेबाय फटने पर दवा भरते हैं। दोबारा होना चाहिए जातीय जनगणना। निश्चित रूप से दोबारा होना। तो देखिए, फिर से जातीय जनगणना को करवाने की मांग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी धरने पर बैठी हैं और किस तरीके से उनके समाज के लोग नोनिया, बिंद और बेलदार, ये जो 3 समाज है, अपनी जाति को देखकर यहाँ पर गुस्से में है और साफ तौर से दोबारा करने की मांग को लेकर रेणु देवी धरने पर बैठ गई। बहरहाल अब देखना है क्या नीतीश सरकार फिर से दोबारा करवाती या इसी तरीके से बवाल बिहार में होता रहता है। इस खबर बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर लिया।